भैया जाकर आराम से गादी बाजे जयपाड़ा तो वो भैया ड्यूटी लगाता हूँ। इस समय जाकर जयपालक में देखता हूँ शाला कहाँ मार मदुर्नी को रखते हैं। इस समय मैं जाकर भैया देखूंगा मार मदुर्नी जिसको भाषा जिस समय पर होगा अवश्य बोलेगा, जिसको भाषा नहीं रहेगा नहीं बोलेगा। जो जाई रहा हम पुत्र कहलाता है जजन झाका गोदिया खेलना होगा।
मकाम, मैं पुत्र कहलाता हूँ जयचंद झा का। मेरी मांग है, मेरे ही नाम भिक्खम झा कहा करते हैं सजना। मेरे ही नाम से एक पुत्र पैदा लिया है, पुत्र के नाम ने भी देवनंदन झा है। जिस दिनों से राजमहप्पा में दोस्ती किया है सजनाओं, क्योंकि 7 दिन 7 रात गुजर चुका है सिर्फ हल्का पे कुश्ती लड़ते लड़ते, और देवा उधर के साथ में दोनों को फैसला नहीं हुआ है सजनाओं। आकाश मार्ग से जगदम्बा कहा है बेटा तुम दोनों को लड़ते लड़ते फैसला नहीं होने वाला है, ऐसे करो जैसे कृष्ण और सुदामा ने दोस्ती लगाया है उसी तरह तुम दोनों को दोस्ती है। दोस्ती लगाया, किला मब्बास गया, पुनः लौट कर किला पिंजरी को आया। मैंने पूछा बेटा देवनंदन इस समय हफ्ता रोज से तूने कहा था, क्योंकि तूने एक लौटा पुत्र हुआ हुआ जी राजा अपनों नैनों से नहीं देखता हूं तो मुझे दिल चैन नहीं रहता है। कहा बाला उदल अपनी जोरावल है, मैं भी पुत्र हूँ रावण कुल का। 7 दिन 7 रात गुजर चुका था, दोनों दोस्त को लड़ते लड़ते फैसला नहीं हुआ। आकाश मार्ग से जगदम्बा ने बोला है देखो बेटा तुम दोनों दोस्ती के लगाओ। मैंने कहा बेटा अरे मुर्मक छत्री है राजमहब्बा का, किसके साथ में तूने दोस्ती किया है वो कभी झंझट होगा चुटकी में मसर डालेगा। हमारे ने कहा बस करो पिताजी, हम बेटे हैं ब्राह्मण कुल का, जिस दिन हमारे पंगा में फंस जाएगा वो लोहा के मालिक है, मैं पत्र का मालिक हूँ, मैंने बुद्धि से काम लेता हूँ, किसी रोज में झंझट नहीं होगा। चिलंग गई गांव बुढ़ा गई लौटी लौटी हो गई बाल, अब कैसे चलेगा पिंजरिया गढ़ की रात। सजनाओं मुड़ कर किला पिंजरी तक कभी नहीं आया है, क्योंकि हमारे से छोट छोट को जो पुत्र है शादी ब्याह करके और गोदी को दुलार खिलाते हैं। सजनों 4 पन में 3 पन बीत चुका है, केवल 1 पन बाकी है। इस समय राज पिंजरी अंधेरा धरा दिखाई रहा है सजनों, क्योंकि इस समय इसकी माँ भी बुढ़ी हो गया, खाना बनाने योग नहीं रहा है। सुबह खाते हैं शाम के लिए तड़पते हो, शाम खाते हैं
शिव के लिए तड़पते हो, लेकिन ऐसा नीति धर्म नहीं चाहिए पुत्र का। कैसे दोस्ती किया है पूर्वक छत्री को साथ में, कभी बेटा देवा से मुलाकात नहीं होता है। इस समय साथ तो मेरे दरोगा ड्यूटी में है, परंतु एक को नजर नहीं आता है। मैंने मिरन को आवाज लगाता हूँ, हे महामंत्री मिरन, जरा अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। क्या बताओ भाई, हमारी सिराज ब्राह्मणों का राज है, महाराज याद किए हैं, जा करके देखता हूँ दरबार में। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे महामंत्री महाराज, जिस दिनों से राजमोहों में दोस्ती किया है बेटा देवनंदन, मुझे राज फिर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्या कीजिएगा महाराज, आप एक बालक हैं जिसका नाम देवा पंडित ही महाराज। क्यों नहीं महामंत्री, आपको चरण को सेवा नहीं करते गए, राज महब्बा में सेवा करते हैं, उदय चंद से दोस्ती किया है महाराज। क्यों नहीं, तो क्या कीजिएगा महाराज, 4 पन में 3 पन बीत गया, 1 पन बाकी है महाराज। क्यों नहीं, बेटा वियोग में आप तड़पते हैं हर वक्त महाराज, लेकिन अभी तक देवा पंडित आपकी चरण की सेवा करने के लिए नहीं आया है महाराज। क्योंकि इस समय मेरे दिल में यही लालसा है कि एक बार मुलाकात बेटा देवनंदन से होना चाहिए, लेकिन कैसा चंडाल कभी याद नहीं आती है अपनी भाषा कुदाला की, कभी याद नहीं आता पीता भी कमजा। क्या कीजिएगा महाराज, महाराज वो पिएगा पिपी ही भरेगा कलकतिया, दोस्ती किए हैं महाराज राजपूत से, जो राज महब्बा एकाबनो किला में सबसे झगड़िया किला है महाराज। क्या नहीं, इसलिए मुझे आज खिला पिंजरा में अंधेरा अंधेरा दिखाई। जब मैंने बाबा भोले शंकर की पूजा करके निकला महाराज, सुख लडारी कागा डलती है क्या, और बाप से दहीन सियार हो गया है, ना जाने क्या किला पिंजरी में अनर्थ होने जा रहे हैं। हे भगवान, आज हमारी महाराज क्या बोलती है राज पिंजरी में, जो हमारी राज में असगुन हो गया है, क्या हमारी राज में असगुन होने वाला है भगवान, रक्षा करना भगवान, क्योंकि हमारी इस राज ब्राह्मणों के राज है। नहीं, हे मैं महामंत्री मिलन महाराज, जब बेटा देवनंदन और छोला से न्याना से सियाना हुआ, कहीं से आते थे कि मेरी गोद में बैठकर खेलने लगता है, परंतु कटोरा भर दूध उससे मैंने पिला देती, मेरे मन को मंदिर में चैन आ जाती थी। लेकिन हे मिलन, जिस दिनों से किला पिंजरी गया है, सब भूल गया है किला पिंजरी। महाराज क्या कीजिएगा, पहले मैंने बोल दिया है,
आप महाराज उस जन्म में महाराज तपस्या का चूक है, पुत्र पैदा किए हैं महाराज राज पिंजरी में, लेकिन राज महब्बा में जाकर के वे सुख विलाप जीवन को बिताया करते हैं महाराज। आपकी है महामंत्री, क्रमहीन सागर गयो, क्रमहीन सागर गयो, ये कोहिरा हाथ पसार गंगा मिले, देखो करम महाराज वैसे कर्तव्य किया हुए महामंत्री, वैसे फल खिला पिंजरी में चौथा पन में कर्म प्रधान विश्व करी राख्या, जो जस करनी तस फल चाखा। महाराज जो कर्म में लिखा हुआ रहता है वे कोई नहीं बांटता है महाराज। क्यों नहीं है महामंत्री बिहार, इस समय तब तक मैंने अपने बंगला पर बैठते हो, क्योंकि तुमने ड्यूटी की बढ़ाओ। अगर कोई क्लास हो, कोई सुबह छत्री तो भीतर आना मना करते। ठीक है महाराज, आसन ग्रहण कीजिए महाराज। क्योंकि है महामंत्री, याद भूलना नहीं चाहता है बेटा देवा को। छाना क्या बताऊं भाई, मेरे महाराज देवता के वियोग में रोते आज आस्था हो गया है। जगदम्बा, क्या मैं मेरे हाथों से पूजा पाठ में कमी कमजोरी हुआ है माँ? ये ऐसे दंड चौथापन में मुझे देने जा रहे हो? ऐसा नीति धर्म माँ जगदम्बा तुम्हें नहीं चाहिए। साक्षी रहना माँ जगदम्बा, अगर बेटा हमारे जो नंदन किला पिंजरी में लौट आएगा माँ, तो आपकी जो भक्ति भाव में होगा मैं अवश्य मैं दूंगा। धर्म को धारण कीजिए, यदि आपका बेटा होगा तो न आग में जलेगा न पानी में सड़ेगा महाराज। कौन है महामंत्री, दोनों ड्यूटी की लगाओ। ठीक है महाराज, नहीं मैं बैठता हूँ। सिंहासन ग्रहण कीजिए महाराज। क्या बताओ भाई, मेरे महाराज अपने बेटा के वियोग में रोते रोते अंधा हो गया है, लेकिन अभी तक राज पिंजरी मेरे महाराज देवनंदन लौट करके नहीं आया है। महाराज की आदेश है कि खरा ड्यूटी लगाओ, कोई बिना इजाजत से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर न जा सके। खबरदार भाई खबरदार। खबरदार, इस समय मेरे महाराज आराम कर
कर रहा है। निकालेंगे या कोई निशान पर रखेगा या हरिण खा गई या बाघ खा गया। जब तक प्रेमा न मिलेगा तो चैन से चंगी बल सो नहीं सकता।
महाराज गजब हो गया महाराज। क्या गजब हुआ? आज अपने दरबार में एक अनजान मुसाफिर आकर के पागल की तरह महाराज गिर गया है महाराज। ये आज मेरे कानों तक गूंज उठी है। जी महाराज। क्योंकि मैंने बूढ़ा हूँ इसलिए कोई सीआईडिया किया पर कोई छतरी चढ़ाई किया है। मेरा चारों ओर जाकर देखो कौन है। महाराज जाकर के देखता हूँ पागल के भेष बना करके हमारे राज पिंजरी में प्रवेश किया है महाराज। जाकर के देखता हूँ महाराज अगर हमारे राज में कोई अनजान मुसाफिर सीआईडी के रूप में आया होगा महाराज तो गोली मार दूंगा महाराज। अवश्य आदेश है या कोई गुप्तचर हो या सीआईडी हो ध्यान रखना सबसे पहले उसे अनुमति लेना कहाँ के रहने वाले हो। ठीक है महाराज आप सिंहासन ग्रहण कीजिए महाराज। अरे ओ मुसाफिर इस देश में हमारी सिराज पिंजरी में आकर के क्यों लेट गया है पागल की भेष बना करके कौन है तो और किस तमन्ना से हमारे राज पिंजरी में आकर के तूने गिर गया है। एक किला पिंजरी पड़ता है। ये किला पिंजरी है। सुनो पिंजरी में बाबा भी बैठा है। यही मेरे महाराज भीखन झा का दरबार है। यहाँ देवा पंडित आया है। क्या मेरी छोटी महाराज देवा पंडित? देखिए भाई आप कहां से आए हैं? तुम हमें नहीं पहचानता? नहीं हुई मैं नहीं पहचाना। अपना परिचय बताइए जो आप कहां से राज पिंजरी आए हैं। सुनो हम बताते हैं। बताइए।
बचन कहे, तूने ऐसे भैंस बना करके किला पिंजरी तक आए हैं कारण के बेटा देवनी मन कहा है, क्योंकि तुम्हारे हमेशा साथ में रहने वाले एक खिली बात दो टुकड़ी करके तूने खाते थे, परंतु तूने अकेले बेटा को निकल गया, इसको पास में आया नहीं है। हो न हो मेरे बेटा को बलि प्रदान ने किया हो फिर नदी गंगा में। हमारे बेटा नहीं है, तुम्हारे से क्या नाता है हरमजादा? बाबा एक बात बताओ, नंदन किला पिंजरी में आया है क्या नहीं? तुम्हारे से मैं झूठ बोला हूं कभी नहीं। फिर इस समय मैं झूठ बोलता हूँ। 4 पन में 3 पन बीत चुका है, केवल 1 पन बाकी है। मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल क्या हर कोई बात होगा हमारा? झूठ नहीं बोलती है आपसे हम एक बात का जानकारी देने के लिए मात्र आया था कि दुर्नंदन हमें छोड़कर राज पिंजरी को पा गया है। अगर पिंजरी में नहीं आया है तो आकाश में गया होगा या पाताल में गई होगी।
राजा किला राज महत्ता है क्या नहीं? इसे आप बचपन में अपने बेटा को मित्र लगा दिए हैं। आज देखिए महाराज, उस दिन आप बोल रहे थे हो न हो सके हमारे देवा पंडित को उदयचंद बलि चढ़ा दिए हैं। क्या नहीं? यही बात है। तो जिस समय किया सोरने में पैदा लिया, अब भागा छठी रात में अपने पिता को सर कटाया है। जी महाराज, वहां से कागा ढौरू ने मार मार के निकाला, खाया उठाना मियां साकियत के पर मालिक का किया गुलाम। इस समय इसको पास में दया धर्म नहीं है। फूटला आदेश दीजिए महाराज, उदयचंद को गोली मार दूंगा राजपिंडी में। आई हैं। मेरे बहादुरों, जी महाराज। दरबार के अंदर में दो नटीन आई है। जी महाराज। तुम्हें तो सोचना चाहिए, ना तो घर में कोई बहना है, हाँ हाँ, ना तो मरण वलखा को शादी, माँ हमारा बूढ़ी है। जी महाराज। मेरे नटीनिया क्या करने के लिए आई है? लेकिन महाराज मैंने प्रश्न किया नटीन से, नटीन ने बोला कि जाओ तू अपने महाराज को भेज दो, उनसे मैं कुछ बातें करूंगी। अच्छा, वो हमसे बतियाएगा? जी महाराज। ठीक है, लिया बुला करके। ए नटीन, चलो मेरे महाराज, तू लोग को याद किए हैं, मेरे महाराज की साथ बातें करो। ए नटीन, यही मेरे महाराज है, बात कीजिए। कहो नटी, क्या बोलिस रे, क्या बोलिस? इस राज्य में कैसे आना हुआ? जो नटीन आता है तो अपनी चावल मांग करके पैसा कौड़ी लेकर के दूर हो जाता है। लेकिन तू आज फर्स्ट बार नटीन है जो राजा से मिलना चाहा तूने। कहो राजन, बताइए। रे बहुत पराई सुनी थी किया के जरूर सुना होगा तूने। मर्दन वाला खाके तरवा में बसे पड़ा, पत्थर का सीना लागे मर्दन वाला काके।